लखनऊ में कल होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक। सीएम योगी भाजपा कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, भाजपा कार्य समिति की कल लखनऊ में बैठक होनी है। सीएम योगी भाजपा कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कल ये बैठक होनी है लखनऊ में। सीएम योगी भाजपा कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, भाजपा कार्य समिति की कल बैठक होनी है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा बड़ी तैयारी में जुट गई है। जनता तक सरकार के 8 साल के कामकाज को पहुंचाने की तैयारी का प्लान बनाया गया है। खबर है कि 30 मई से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए जाएंगे। बताया जा रहा है 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी शिमला में सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों के खाते में अगली किस्त भेजेंगे। इसके अलावा 75 मंत्री 75 जगह पर कार्यक्रम करेंगे। इतना ही नहीं, देश के 15,734 मंडलों में भाजपा कार्यक्रम करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके अलावा एक और 2 जून को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र में भाजपा के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाएंगे और पार्टी के तमाम पदाधिकारी 15 दिनों तक देश भर में कार्यक्रम करेंगे। तो सरकार के 8 साल पूरे होने पर बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। घर घर जाकर सरकार के काम को बताया जाएगा। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भाजपा की तारीफ की है। ओपी राजभर ने भाजपा के चुनावी प्रबंधन को सराहा। 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर का। कमरे में रहते हैं अखिलेश, मायावती, सोनिया, ये कहना है राजभर का। हमें कमरे से निकलकर जनता के बीच जाना होगा। इतना ही नहीं, राजभर ने यहां तक कह दिया कि भाजपा के 24 घंटे चुनावी मोड में रहने की वजह से ही 37 साल बाद किसी दल की सरकार रिपीट हुई है। राजभर ने कहा कि जो मेहनत कर रहा है उसकी प्रशंसा तो कोई भी करेगा। आपको बता दें, इससे पहले ओपी राजभर अखिलेश यादव को नसीहत भी दे चुके हैं कि अखिलेश यादव को बाहर आना चाहिए, एसी कमरों से निकलना चाहिए, कार्यकर्ताओं से जुड़ना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारे साथ में इस समय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, उन्हीं से बात करते हैं। अध्यक्ष जी बताइएगा, एक बयान आपका सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। क्योंकि 4 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार बसपा की सरकार थी और कांग्रेस की तो कई बार सरकार थी। जो काम इन लोगों ने सरकार में रहते हुए नहीं करा पाया, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में किया। कि 6 साल में सरकार ने एक थाने पर बैनर लगा दिया। बैनर लगा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आना सख्त मना है। थाना प्रभारी, ये किसी सत्ता पक्ष में, किसी सरकार में ऐसा बैनर किसी थाने पर नहीं लगा। ये साफ जाहिर होता है कि जब सत्ता पक्ष के लिए दरोगा बैनर इसे लगा सकता है तो विपक्ष का क्या सुनेगा। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे पूरी भारतीय जनता पार्टी, ये 24 घंटा चुनावी मूड में रहते हैं। सदन चल रहा है, योगी जी सदन छोड़ के चले गए उत्तराखंड चुनाव प्रचार में, है ना। वो लोग हमेशा 24 घंटा चुनाव मूड में रहते हैं। वो सारे चुनाव, वो 24 की चुनाव की तैयारी में हैं। तो जो मेहनत कर रहा है तो उसकी तो प्रशंसा कोई भी करेगा। देखिए, एक समय था कि कांग्रेस के नाम पर लोग वोट देते थे, टिकट मिल जाता था तो समझ लीजिए कोई जीत गया। अब आज कांग्रेस का क्या हाल है। एक दौर था कि उत्तर प्रदेश में 19 साल लगातार कभी बसपा तो कभी सपा, कभी सपा तो कभी बसपा। लेकिन आज 37 साल के बाद सरकार दोबारा रिपीट क्यों की, उसके पीछे की भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा चुनावी मूड में रहती है। और पार्टियां, चुनाव बीत गया तो झोला झक्कड़ उठा के घर में सुत गए। तो सोने से नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन चल रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में आज मुसलमानों को लेकर 3 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें इस्लामोफोबिया से लेकर विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर एक्शन लिया गया। जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें साल 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हिंसा पर उकसाने वालों को सजा दिलाने के लिए अलग कानून बनाया जाए, इस पर तुरंत कदम उठाया जाए। इसके अलावा सभी धर्मों के बीच आपसी सद्भाव का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। वहीं भारतीय मुसलमानों के लिए न्याय और आधिकारिकता पहल नाम से एक स्थायी विभाग बनाया गया, जिसका मकसद नाइंसाफी को रोकने की रणनीति विकसित करना है। आपको ये भी बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में 25 राज्यों से लोग पहुंचे थे। इसमें करीब 1500 जमीयत के मेंबर हैं, जबकि कुल मौजूदगी 2000 से ज्यादा बताई जा रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद असद मदनी सम्मेलन में भावुक हो गए और कहा कि बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमानों से सीखे। उन्होंने कहा कि हमारे ही देश में अजनबी हमें बना दिया गया। महमूद असद मदनी ने अखंड भारत की बात पर भी निशाना साधा। उन्होंने अखंड भारत की बात करते हुए कहा, मुसलमानों के लिए आज राह चलना मुश्किल कर दिया है, ये सब्र का इम्तिहान है। मौलाना महमूद मदनी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर आज आप भावुक हो गए थे स्टेज पे, काफ़ी सारी बातें आपने कही। क्या स्थिति ऐसी बन गई है कि आज आपको इस तरीके से बात? देखिए, पोजीशन ऐसी है कि नफरत का बाजार गर्म हो गया है और लोग एक कौम को जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उसको कटघरे में खड़ा करके, जलील करके, बेइज्जत करके, रुस्वा करके एक ख़ास नैरेटिव बयान चलाया जा रहा है। ऐसी पोजीशन में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ये बात कहें कि भाई देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करना होगा। ये पूरी नाराज़गी सरकार को लेकर झलक रही थी, तो क्या ये नाराज़गी जो मौजूदा मुद्दे शिकायत है, शिकवा है, और शिकवा भी अपनों से ही होता है। वो शिकवा है कि हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है और हम हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को बांटा जा रहा है मजहब और धर्म के नाम पर। बाकी मुद्दों पर आपका क्या कहना है? जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा है, बाकी मुद्दे जिस तरीके से चल रहे हैं, यही वो अभी तो वो आ जाएगा हमारी रेजोल्यूशन में, उसके बाद ही कह सकेंगे कि हम अकेले नहीं है ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, वो फैसला करेगी।